चंद्रघंटा माता की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम चंद्रघंटा माता की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको माता चंद्रघंटा की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, माता चंद्रघंटा नौ दुर्गा का तीसरा रूप है। अतः तीसरे नवरात्रे में माता के इसी रूप का ध्यान लगाया जाता है। भक्तों, इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें ये अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं और माता युद्ध मुद्रा में सिंह पर सवार रहती हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं इनकी पूजा विधि और कथा। स्नान आदि से निवृत्त होकर कर माता का ध्यान, गंगा जल से कर ले पावन पूजा के लिए स्थान। माता चंद्रघंटा की मूर्ति फिर चौकी पे सजाए, पंचामृत और गंगा जल से इन्हें स्नान कराए। श्वेत कमल या पीले गुलाब ही माँ को चढ़ाना है, रोली और अक्षत का माँ को तिलक लगाना है। देसी घी के 5 दिए फिर करके ध्यान जलाए, केसर दूध से बनी खीर का माँ को भोग लगाए। आरती करके शंख और घंटा भी बजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, षोडशोपचार से माता की पूजा करते हुए कम से कम 108 मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथवा वंदे वाच्छित लाभाय चंद्रार्थकृत शेखराम, सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्वनीम। इन दोनों मंत्रों में किसी एक मंत्र का जाप 108 बार करके माता की आरती उतारे और पूरे घर में शंखनाद और घंटा बजाएं। इससे नकारात्मकता दूर होती है और भक्तों को अभय प्राप्त होता है। परम स्वरूप है माता का बड़ा शांतिदायक है, सौम्यता से परिपूर्ण सदा इनके तो उपासक है। चमक है माता की काया में भक्तों स्वर्ण समान, अपने भक्तों को देती है माता अभय का दान। और दुष्टों के दमन को माता सदा ही तत्पर है, दुष्टों के लिए तो माता का रूप भयंकर है। इसीलिए तो इनके उपासक सदा ही निर्भय रहते, शत्रु चाहे बलशाली हो पर विजय प्राप्त वही करते। लेकर माँ का नाम युद्ध में विजय वो पाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, माता ने अपना यह रूप महिषासुर नामक दैत्य का संहार करने के लिए बनाया था, जिसका पुराणों में भी वर्णन मिलता है। आज हम आपको माता की ये पौराणिक कथा तो सुनाएंगे ही, इसके पश्चात माता अपने भक्तों को किस प्रकार शक्ति प्रदान करती है, इसकी कथा भी सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, आशा करते हैं आप दोनों कथाएं सुनकर माता की कृपा के साथ साथ पुण्य प्राप्त करेंगे। तो आइए भक्तों, पहले सुनते हैं माता चंद्रघंटा के स्वरूप की पौराणिक कथा। चंद्रघंटा के रूप में आई जब मां भवानी है, महिषासुर नामक एक दैत्य की भक्त कहानी है। ब्रह्मा जी की करके तपस्या जिसने वर पाया है, और फिर स्वर्ग सिंहासन पे अधिकार जमाया है। अपनी दैत्य सेना को लेकर देवों को ललकारा, मिलकर युद्ध किया देवों ने फिर भी नहीं वो हारा। इंद्रदेव ने सोचा महिषासुर से जीत ना पाए, सब देवों को लेकर वो ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा जी को देवतागण फिर व्यथा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, सभी देवता जब ब्रह्मा जी की शरण में आकर महिषासुर के अत्याचारों के विषय में बताते हैं, तो ब्रह्मा जी कहने लगे, महिषासुर को मुझसे ही वरदान प्राप्त हुआ है, अतः हमें विष्णु जी की शरण में चलना चाहिए। जब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर विष्णु जी की शरण में आए, तो उन्होंने कहा कि भोलेनाथ ही महिषासुर के अत्याचारों को समाप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी सहित सभी देवता भोलेनाथ की शरण में आए और भोलेनाथ से महिषासुर के अत्याचारों के बारे में बताया। तो तीनों देवों को महिषासुर पर बड़ा ही क्रोध आया। तीनों देवों ने मिलकर एक शक्ति उत्पन्न की, और नहीं कोई वो शक्ति मां चंद्रघंटा ही। स्वर्ण समान रूप है जिनका सिंह सवारी है, करके आई पूर्ण रूप से युद्ध की तैयारी है। भोलेनाथ ने स्वयं उन्हें अपना त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल कमल का फूल दिया। विष्णु जी ने दिया सुदर्शन वायु ने धनुष और बाण, सूर्य देव ने अपना तेज और खड्ग की है प्रदान। इंद्रदेव भी अपना वज्र माता को थमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, माता को सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों और अस्त्र शस्त्र प्रदान किया। सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर माता ने महिषासुर को ललकारा
प्रिय भक्तों, महिषासुर बलवान तो था ही, वो मायावी भी था। अतः जब माता ने उसे युद्ध के लिए ललकारा तो वो अपनी माया का प्रयोग करके कभी गज का रूप धारण कर लेता और कभी भैंसे का। किंतु माता चंद्रघंटा की शक्ति के आगे भला वो कितनी देर माया दिखाता। माता से युद्ध करने को जब महिषासुर आया, लगा दिखाने महिषासुर तो पहले अपनी माया। पहले तो गज रूप में माँ के सिंह पे वार किया, माता ने तलवार से उसके सूंड को काट दिया। फिर भैंसे के रूप में कर दिया महिषासुर ने वार, लगा भागने पड़ी है जब माँ के त्रिशूल की मार। क्रोधित होकर माता ने फिर उसको ललकारा, आखिर पापी माता के हाथों है गया मारा। मारे खुशी के देवता घंटे शंख बजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों की तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों की तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार माता ने अपने चंद्रघंटा रूप में महिषासुर और समस्त दैत्यों का संहार करके धरती पर बढ़ रहे अत्याचारों का अंत किया, देवताओं को भी उनके भय से मुक्ति दिलाई। प्रिय भक्तों, अब हम माता चंद्रघंटा की एक और कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार माता चंद्रघंटा अपने भक्तों को दुर्जन दुष्टों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। बड़ी प्राचीन कथा ये माँ के चमत्कार की है। माँ अपने सच्चे भक्तों को कैसे तारती है। किसी समय में चंद्रकेतु नामक एक राजा था, बड़ी कुशलता पूर्वक अपना राज चलाता था बलवान बड़ा ही राजा और था धर्म परायण। पुत्र के जैसे करता था वो अपनी प्रजा का पालन। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का भी करता बड़ा सम्मान। समय समय पर करता रहता यज्ञ हवन पुण्यदान। प्रजा के वासी आदर से उन्हें शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, राजा चंद्रकेतु बलवान होने के साथ साथ दानी और धर्मात्मा भी थे। उनके राज्य में सभी प्रजावासी खुशहाली में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार पड़ोसी राजा ने राजा चंद्रकेतु पर आक्रमण करके उसे परास्त कर दिया और राजा चंद्रकेतु को अपना राज्य गंवाना पड़ा और उन्हें अपनी जान बचाकर वन में जाकर निवास करना पड़ा। युद्ध में हो गई हार, पड़ा उन्हें अपना राज्य गंवाना। राजधानी से हुआ निष्कासित और पड़ा वन आना। रहने लगे हैं वन में बनाकर एक छोटी सी कुटिया। वनवासी हो गए हैं राजा जिसने राज किया। एक दिन सिद्ध महात्मा कोई उस वन में आए। देख के राजा चंद्रकेतु को वो पहचान ही जाए।
पूछा कि किस कारण राजन वन में आए हो। जिज्ञासा ये मेरे मन की राजन शांत करो। कैसे हुए वनवासी उनसे पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि राजा चंद्रकेतु बड़े ही धर्मात्मा थे, अपने राज्य काल में ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करते थे। वन में राजा चंद्रकेतु को वो महात्मा जी देखते ही पहचान गए और चंद्रकेतु से पूछने लगे कि हे राजन, आप अपने राजपाट को छोड़कर वनवासी जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो। तो राजा चंद्रकेतु ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि किस प्रकार एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण करके उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इसी कारण उसे वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि हे राजन, आपने कभी भी किसी निर्दोष प्राणी को नहीं सताया और सदा ही धर्म के मार्ग पर चले। ये सब समय का फेर है। आप मेरे साथ मेरे आश्रम में चलिए। आश्रम में चलने के लिए जो ऋषिवर ने है कहा, राजा चंद्रकेतु को उनका उचित सुझाव लगा। फिर तो उनके साथ ही वो आश्रम में चले आए। चंद्रकेतु राजा उनकी सेवा करने लग जाए। अनेकों ही अपने शिष्यों को महात्मा देते ज्ञान। राजा चंद्रकेतु भी सुनते अपना लगा कर ध्यान। माता चंद्रघंटा के रूप का एक दिन किया है वर्णन। सुनकर राजा चंद्रकेतु तो हुए बड़े प्रसन्न। क्या ऐसी वरदानी है माँ पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, राजा चंद्रकेतु हर रोज उस ऋषि के प्रवचन सुनते थे। एक दिन उन्होंने माता चंद्रघंटा की कथा विस्तार पूर्वक सुनी और अंत में महात्मा जी ने बताया कि जिस प्रकार माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया, उसी प्रकार माता अपने भक्तों को भी अपने दुष्ट शत्रुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो राजा चंद्रकेतु ऋषिवर से पूछने लगे कि हे महात्मन, क्या सच में माता अपने भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देती है। राजा का प्रश्न सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, माता चंद्रघंटा की शक्ति पर शंका ना करें। यदि आप भी माता चंद्रघंटा के रूप का 1 वर्ष तक ध्यान करोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भी अपना खोया हुआ राज्य मिल जाएगा। तो राजा चंद्रकेतु कहने लगे, हे महात्मन, ना तो मुझे आपके वचन मिथ्या लगते हैं, ना ही मुझे माता की शक्ति पर संदेह है। किंतु जब मैं अपनी सेना सहित भी शत्रु को परास्त नहीं कर पाया, तो भला अब अकेले और निहत्थे शत्रु पर किस प्रकार विजय प्राप्त करूंगा। राजा की बात सुनकर ऋषि कहने लगे, ये संदेह नहीं तो राजन और बताओ क्या है। सेना सहित महिषासुर का वध माने अकेले किया है।
एक वर्ष तक यदि तुम माँ का ध्यान लगाओगे, माँ चंद्र घंटा देंगी शक्ति, युद्ध जीत जाओगे। सच्चे मन से माता चंद्र घंटा की करना भक्ति, शत्रु विजय करने की माता आपको देंगी शक्ति। चंद्र के राजा ने उनकी बात मान ली है, माँ के ध्यान में बैठ गए वो लगा समाधि है। माता चंद्र घंटा के रूप का ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, ऋषि की बात मानकर राजा चंद्रकेतु ने पूरे 1 वर्ष तक माता चंद्र घंटा के स्वरूप का ध्यान किया। प्रिय भक्तों, कहते हैं सिद्ध मुनियों की वाणी कदापि मिथ्या नहीं होती। 1 वर्ष पूरा होने को आया ही था कि एक दिन ऋषि के दर्शन करने धूमकेतु नाम के एक चक्रवर्ती राजा आए, जो कि राजा चंद्रकेतु को अपना आदर्श मानते थे। ऋषि को प्रणाम करके जब राजा चंद्रकेतु को तपस्वी वेश में देखा तो पूछा कि आप अपना राजपाट छोड़कर तपस्वी कैसे बन गए। तो राजा चंद्रकेतु ने सारा वृतांत सुनाया। उनकी बात सुनकर राजा धूमकेतु कहने लगे, हे राजन, मैंने आपके राज के चर्चे सुने हैं। आपने कभी किसी का अनहित नहीं किया। स्वयं मैंने भी आपको अपना आदर्श मानकर अपना राज चलाया है। मैं आपकी सहायता के लिए अपनी समस्त सेना तत्काल ही भेजूंगा। आप अभी मेरे साथ चलिए और मेरी सेना लेकर अपना राज्य फिर से प्राप्त करिए। चंद्रकेतु को धूमकेतु ने अपनी सेना दी है, लेकर सेना चंद्रकेतु ने फिर तो चढ़ाई की है। और उसने अपने शत्रु को मार भगाया है, अपने खोए हुए राज्य को फिर से पाया है। माता चंद्र घंटा ने ही तो चमत्कार ये किया है, धूमकेतु राजा को उसके पास जो भेज दिया है। चंद्रकेतु राजा ने फिर से राजपाट है पाया, ऋषि आश्रम में आकर के फिर मुनि को शीश झुकाया। राज ऋषि फिर चंद्रकेतु उन्हें अपना बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, ये माता चंद्र घंटा का ही चमत्कार था, जो ऋषि आश्रम में राजा धूम्रकेतु आए और राजा चंद्रकेतु की सहायता के लिए उन्होंने अपनी समस्त सेना सौंप दी। इसके पश्चात राजा चंद्रकेतु ने उस ऋषि को राज ऋषि की उपाधि देकर सम्मानित किया और उन्हें अपना गुरु भी मान लिया। अब तो राजा चंद्रकेतु माँ भवानी की सच्चे मन से भक्ति करने लगे और निष्कंटक राज्य करते हुए अंत में अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वर्ग लोक को गए। माता के इस रूप का जो भी ध्यान लगाता है, सदा ही अपने शत्रुओं पर वो विजय श्री पाता है। नव दुर्गा का रूप ये भक्तों बड़ा ही शक्तिशाली, माता चंद्र घंटा करती हैं भक्तों की रखवाली।
हंस राज रलहन पर माता कृपा यूं ही करना। आपके रहते माता भला क्यों शत्रुओं से है डरना। डीएस पाल भी करता आपके चरणों में वंदन। फौज सुरेश कमन भी माता आपने कर दिया पावन। महिमा करे बखान शब्द जुड़ते ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। जय चंद्र घंटा माँ, जय चंद्र घंटा माँ, जय चंद्र घंटा माँ, जय चंद्र घंटा माँ। आए हैं नवरात्रे पावन, भक्तों आज तीसरा है दिन। माँ चंद्र घंटा तीसरी शक्ति, आज करेंगे इनकी भक्ति। पूजा पाठ और ध्यान करेंगे, माता का गुणगान करेंगे। मनवांछित माता वर देंगी, कृपा जो भक्तों पे कर देंगी। रूप है इनका 10 भुजाधारी, माता की है सिंह सवारी। अस्त्र शस्त्र है जिनमें धारे, जिनसे दुष्टों को संहारे। अर्ध चंद्र मस्तक पर साजे, जैसे कोई घंटा बाजे। चंद्र घंटा तब ही है कहते, शंख और घंटे बजते रहते। युद्ध की मुद्रा में माता होकर सिंह सवार, करने आई है माता दुष्टों का संहार। जय चंद्र घंटा माँ, जय चंद्र घंटा माँ, जय चंद्र घंटा माँ, जय चंद्र घंटा माँ। रूप ये माँ का स्वर्ण समान, देता बल बुद्धि और ज्ञान। माता की जो भक्ति करता, मन में उसके रहे निडरता। शत्रु भय नहीं उसे सताए, जो इस रूप का ध्यान लगाए। शत्रु तो इनके भय से कांपे, निकट नहीं भक्तों के आते। शत्रुओं का संहार करने को, भक्तों का उद्धार करने को, माता ने ये रूप बनाया। बड़ी अलौकिक इनकी माया। माता चंद्र घंटा का सिमरन, भक्तों के लिए है भय भंजन। निडर भक्त सदा इनके रहते, अत्याचार कभी ना सहते। तीसरे नवरात्रे में जो करता इनका ध्यान, भक्त सदा माँ के रहते, निडर और बलवान। जय चंद्र घंटा माँ, जय चंद्र घंटा माँ, जय चंद्र घंटा माँ, जय चंद्र घंटा माँ। पूजा विधि बड़ी इनकी सरल है, और देती सर्वोत्तम फल है। चौकी पर मूर्ति को सजाए, केवड़ा जल से स्नान कराए। वस्त्र सुनहरे कराए धारण, कमल पुष्प करे माँ को अर्पण। रोली अक्षत तिलक लगाए, फिर माँ को श्रृंगार कराए। धूप दीप नैवेद्य जलाए, पूजा करे और आरती गाए। मिश्री में वो भोग लगाए, माँ के चरणों शीश झुकाए। माँ भक्तों पर कृपा करेंगी, अन्न धन से भंडार भरेंगी। माँ भक्तों की सदा सहाई, भक्ति है
पूजा है, आज तीसरा दिन पावन है। चंद्र घंटा रूप को ध्यान, माता के इस रूप की पूजा। तीसरे दिन भक्तों की जाए, सिंह सवारी करती माता। 10 है भक्तों इनकी भुजाएं, स्वर्ण समान रूप है माँ का। जो भक्तों की मन को भाए, स्वर्ण समान रूप है माँ का। अपनी 10 भुजाओं में है अस्त्र शस्त्र है सभी उठाए, युद्ध मुद्रा में रहती माँ। दानव देख जिसे घबराए, और भक्तों पर कृपा है करती। जो भी इनका ध्यान लगाए, वीरता और निर्भयता के गुण माँ के भक्तों में सदा विधि पूर्वक करे जो पूजन। सब कष्टों से मुक्ति पाए, लोक और परलोक सिधारते। जो माता की शरण में आए, आदि शक्ति का ये अवतार है। शक्ति का जब रूप दिखाए, दुर्जन दानव माँ के आगे। कदापि भक्तों टिक ना पाए, दुर्जन दानव माँ के आगे। चंद्र घंटा रूप ये माने, भक्तों क्यों है लिया बनाए, इसकी भी तो एक कथा है। आओ भक्तों तुम्हें सुनाए, महिषासुर नामक एक दानव। ब्रह्मा जी का ध्यान लगाए, करके तपस्या ब्रह्मा जी की। शक्तिशाली वो बन जाए, पाकर शक्ति वो देवों से। स्वर्ग सिंहासन छीन न चाहे, देवासुर संग्राम हुआ है। देवता उसे हरा ना पाए, देवता गण अब लगे सोचने। स्वर्ग सिंहासन छिन ही जाए, एकत्रित हो सभी देवता। ब्रह्मा जी के पास में आए, एकत्रित हो सभी देवता। ब्रह्मा जी को आकर के फिर अपनी सारी व्यथा बताए। ब्रह्मा जी देवों से बोले, हमसे ही वरदान वो पाए, महिषासुर के उस वरदान को। हम भी अब तो काट न पाए, श्री हरि विष्णु जी तो शायद समाधान उसका कर पाए। सब देवों को ले ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास में आए, क्षीर के सागर बैठे विष्णु। माता लक्ष्मी पैर दबाए, सब देवों को आता देख कर। सिंहासन से वो उठ जाए, ब्रह्मा जी से कहने लगे हैं। आने का कारण बतलाए, ब्रह्मा जी से कहने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को आकर के सब दिया बताए, महिषासुर नामक दानव है। जो देवों को बड़ा सताए, विष्णु जी देवों से बोले, चलो भोले के पास में जाए, वो हम देवों के भी देव हैं। कोई समाधान बतलाए, ब्रह्मा विष्णु और देव सब। भोलेनाथ के पास में आए, बैठे हैं कैलाश पे भोले। हरि भजन में ध्यान लगाए, आँख खुली तो देखा उन्होंने। ब्रह्मा विष्णु है चले आए, सभी देवता उनके संग में। कारण जाने न किंतु पाए, सभी देवता उनके संग में। भोलेनाथ ने
जाए अत्याचार अब महिषासुर के। इतना सुनकर त्रिदेवों को क्रोध बढ़ा ही फिर तो आए तीनों देवों ने मिल करके। फिर तो एक शक्ति बनाए रूप है माँ का बड़ा अलौकिक। 100 सूरज जैसे हो समाए करके आई सिंह सवारी। युद्ध की मुद्रा ली है बनाए महिषासुर संहार है करना। माता को है दिया बतलाए आश्वस्त किया है माता ने उन्हें। होगा वैसा जैसा वो चाहे माता को सब देवों ने है। अपने अपने शस्त्र थमाए जिनको लेकर के महारानी। शक्तिशाली बड़ी बन जाए जिनको लेकर के महारानी। भोलेनाथ ने माता को है दिया अपना त्रिशूल थमाए। विष्णु जी ने दिया सुदर्शन जिसका वार न खाली जाए। वायुदेव ने धनुष बाण दिया कब वो चले नजर न आए। सूर्य देव ने दी तलवार है कहर बड़ा दुष्टों पर ढाए। वायुदेव ने शंख दिया है युद्ध घोष के लिए बजाए। अग्निदेव आगे आकर के अंग अंग शक्ति भर जाए। सब देवों से शक्ति पाकर माता रणभूमि में आए। माता की शक्ति के आगे महिषासुर कैसे टिक पाए। माता की शक्ति के आगे। रणभूमि में आकर माँ ने शंख युद्ध का दिया बजाए। सेना नायक महिषासुर के पहले युद्ध करन को आए। अपने अस्त्र और शस्त्रों से वो वार है माँ पर करते जाए। माता ने अपनी तलवार से सारे ही शस्त्र काट गिराए। जितने वार कर रहे दानव उतनी माँ क्रोधित हो जाए। काट रही है गर्दन किसी की किसी पे माँ त्रिशूल चलाए। सहस्त्र सेना महिषासुर की माता ने दी मार गिराए। माता से फिर युद्ध करन को स्वयं ही महिषासुर है आए। माता से फिर युद्ध करने को। बनकर काल टूट पड़ी माता अब ना वो पापी बच पाए। वार किया जैसे ही माने मायावी शक्ति दिखलाए। अंतर ध्यान हो गया पापी
सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
जामात को सोहे खड़ग खपर मैया। मैया खड़ग खपरधारी, घंटा माथे विराजे, घंटा माथे विराजे, अर्धचंद्रकारे। माँ जयति चंद्रघंटा। सिंहवाहिनी देवी दानव संहारी। मैया दानव संहारी, छवि अनुपम है मैया, छवि अनुपम है मैया, शक्ति अवतारी। माँ जयति चंद्रघंटा। धर्म की रक्षक जननी पाप का अंत करे। मैया पाप का अंत करे। देख के शक्ति माँ की, देख के शक्ति माँ की, काल भी स्वयं डरे। माँ जयति चंद्रघंटा। घंटा शंख मृदंग माँ तेरे दरबाजे। मैया तेरे दरबाजे, हीरे मोती पन्ने, हीरे मोती पन्ने, चरणों में साजे। माँ जयति चंद्रघंटा। श्रद्धा भक्ति से जो भी मैया को ध्याता, मेरी मैया को ध्याता। भक्त वो मन वांछित फल, भक्त वो मन वांछित फल मैया से पाता। माँ जयति चंद्रघंटा। नव दुर्गा में मैया तीजा तेरा था। मैया तीजा तेरा स्थान। तीज नवरात्रि को माँ, तीज नवरात्रि को माँ, भक्त धरे तेरा ध्यान। माँ जयति चंद्रघंटा। तीजे नवरात्रि को माँ, व्रत जो तेरा धरे। मैया व्रत जो तेरा धरे। सिद्ध कामना होती, सिद्ध कामना होती, मन निधि से तारे। माँ जयति चंद्रघंटा। हाथ जोड़ कर विनती है इतनी माता, तुमसे है माता। भक्ति अपनी देना, भक्ति अपनी देना, और न कुछ चाहता। माँ जयति चंद्रघंटा। जय जयति चंद्रघंटा। माँ जयति चंद्रघंटा। तुम्हारे नाम का बजता, तुम्हारे नाम का बजता, सृष्टि में डंका। जय जयति चंद्रघंटा। जय जयति चंद्रघंटा।
प्रतापशाली अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को तू ही संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
जुग जीवे तेरा जम्मूए दराजा। जिस तेरा पवड़ बनाया मंदिर विच आरती जय मां। हे मेरी अम्बे रानी आरती जय मां। हे मेरी अम्बे रानी आरती जय मां। सिमर चरण तेरा त्यानु यश गावे। जो त्यावे सो यो फल पावे। रख बाणे
शुंभ वेदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव रे ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव रे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी